सीएम पंक आज रॉ पे थे। जे ऊसो का नया अपोनेंट कौन है? ऑल दिस एंड मच मोर आज जानेंगे इन टुडेज एपिसोड ऑफ रेसल मेहम। तो शो शुरू हुआ विद सीएम पंक। सीएम पंक रिंग में आते हैं। वो ये कहते हैं कि उसे बहुत गुस्सा है, लोगों पर गुस्सा है, रेसलर्स पे गुस्सा है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा उसे अपने आप पर है क्योंकि उसने पॉल हेमन को ट्रस्ट किया। पहले भी पॉल हेमन ने उसे धोखा दिया था, फिर भी उसने उस पर ट्रस्ट किया और इसलिए उसको बहुत गुस्सा है। और उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है उसके और पॉल हेमन के बीच में। इतने में पॉल हेमन का म्यूजिक बजता है। पॉल हेमन आते, वो कुछ कहने ही वाले हैं कि पीछे से सेथ रॉलिन्स और ब्रॉन ब्रेकर आते हैं। सेथ रॉलिन्स माइक लेते हैं, वो सीएम पंक को कहते हैं कि पॉल हेमन तेरा सबसे अच्छा दोस्त था, लाइक योर बेस्ट फ्रेंड था, और तूने क्या किया? रेसलमेनिया, ऑन द रोड टू रेसलमेनिया पर उसको ऐसे पोजीशन पे डाला कि बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा था। ट्राइबल चीफ को सपोर्ट करे, अपने बेस्ट फ्रेंड को सपोर्ट करे, तो इट्स वेरी बैड सिचुएशन। बंदा करे तो क्या करे, उसने जो सिलेक्ट करना था सिलेक्ट कर लिया। फिर बोलता है कि तू जो है ना कचरा आदमी है, तू कभी चैंपियन नहीं बनेगा। सीएम पंक उसे बोलते हैं कि जब तक मैं खड़ा हूं तू कभी चैंपियन नहीं बनेगा। सेथ रॉलिन बोलता है कि तुझे शहीद होने का बहुत शौक है ना, आज मैं तुझे शहीद कर दूंगा। और वो और ब्रॉन ब्रेकर रिंग की तरफ चलते सीएम पंक को मारने लगते। सैमी ज़ेन आते तो जैसे लोग सैमी ज़ेन को भी मारते। जे ऊसो आता है बचाने के लिए, जे ऊसो को भी मारते। फाइनली सीएम पंक रिंग में आते चेयर लेके, तो नंबर्स थोड़े ज्यादा हो जाते तो ये लोग भाग जाते। ये था रॉ का ओपनिंग सेगमेंट। अब मुझे प्रॉब्लम इसमें सीएम पंक से है। मानता हूँ यार, द गाय हैज अमेजिंग प्रोमोज, मैचेस भी उसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन पंक का ना एक प्रॉब्लम है, उसका एक लाइफ लाइन रहता है। जब वो बेबी फेस या फेस गुड गाय जब भी प्ले करता है ना, 9-10 महीने के ऊपर वो चलता नहीं है, उसके बाद उसे हील बनना ही पड़ता है। और मुझे लग रहा है कि ये जो सैमी ज़ेन सीएम पंक का जो अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, जो टैग टीम होने वाला है उनके बीच में, आई थिंक पंक शुड टर्न ऑन सैमी ज़ेन, क्योंकि अब यार पक गए लोग। ये वही मॉरल पुलिस पंक लग रहा है मुझे। तो आपको अगर कुछ और लग रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताना। फिर टाइम था फॉर द फर्स्ट मैच ऑफ द नाइट, पेंटा वर्सेस चैड गेबल। सुपर्ब मैच, both athletes are amazing. Lucha Libre style versus WWE style, mat wrestling था, Lucha Libre style था, flips था। Penta won this match with a Mexican Destroyer off the third rope, which was beautiful. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो मूव है Mexican Destroyer या Canadian Destroyer, आप उसे जो भी कहो, ये फिनिशर ही मूव अच्छा लगता है। आजकल तो कोई भी ये मूव मार के यार 1-2 और किक आउट हो जाता है, बट आई एम सो हैप्पी कि इन्होंने इसे फिनिश कर दिया। सुपर मैच है, 4 out of 5 for this match. फिर टाइम था for some tag team action. टैग टीम चैंपियंस जो न्यू डे है वो कमेंट्री पे थे, एंड दिस मैच वाज बिटवीन वॉर रेडर्स एंड क्रीड फ्रॉम अमेरिकन मेड। यार ये मैच में जो एक्शन था, अगर आप जाके यूट्यूब पे जहां भी आप एक्सेस करते हो रेसलिंग, जाके ये मैच देखिए। The action in this match was so beautiful यार, मजा आ गया ये एक्शन देख के। However, crowd reaction इतना खास नहीं था, तो आई थिंक उस वजह से ना ये मैच थोड़ा लो लाइफ लग रहा था। बट अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू ओनली लुक एट इन रिंग एक्शन, तो बहुत मजेदार मैच था। बट ऐसा हो भी नहीं सकता कि विदाउट इंटरफेरेंस WWE कुछ करे, तो इसमें एक्सेवियर वुड्स जो है वो डिस्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, तो कोफी किंगस्टन आइवर को मारते हैं, एंड देन अमेरिकन मेड हिट्स द ब्रूटस बॉल और वो लोग ये मैच जीत जाते हैं। कैमरा बैक स्टेज जाता है और सेथ रॉलिन्स, पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर है, और सेथ रॉलिन्स ब्रॉन ब्रेकर को कह रहे हैं कि वो जानते नहीं कि सेथ रॉलिन्स एक्चुअली कर क्या सकते हैं। फिर उनके कान में कुछ बोलते हैं और रूम से चले जाते हैं। फिर आते हैं जे ऊसो। जे ऊसो कम्स टू द क्राउड, क्राउड इज गोइंग क्रेजी, सब ईट कर रहे हैं। सुपर एंट्रेंसेस, जब भी वो बाहर आता है वो आते हैं, अपना मैच हाइप करते हैं विद लोगन पॉल। कहते हैं कि वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट पर लोगन पॉल को हराएंगे। इन्हें गंतर का म्यूजिक बजता है, गंतर बाहर आते हैं और बोलते हैं यार तूने अनइमेजिनेबल करके दिखा दिया, मुझे हरा दिया तूने, लेकिन ये फ्लुक था। ये भी कहता है कि तू चैंपियन मटेरियल है नहीं, तो ये चैंपियनशिप मैं तुझसे लेकर रहूंगा। सो बेसिकली गंतर उसे ये कहता है कि लोगन पॉल और जे ऊसो के बीच में जो मैच जीतेगा, ही विल फेस गंतर नेक्स्ट।
जे उसो कहते हैं कि ब्रिंग इट ऑन एंड सेगमेंट यहाँ खत्म होता है। फिर लुडविग काइजर बैक स्टेज थे, वो इंटरव्यू देने ही वाले थे कि द कैमरा टर्न्स अराउंड और ब्रॉन ब्रेकर जे उसो को मार रहे हैं। बस यही था इस तुम बस यही था। फिर टाइम था फॉर द मैच ऑफ द नाइट, एजे स्टाइल्स वर्सेस फिन बैलर। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये मेन इवेंट क्यों नहीं था, बिकॉज दिस डिजर्व टू बी मेन इवेंट। क्लोज द शो भी ये मैच परफेक्ट था। Anyways, this was a beautiful technical match. Slowly start हुआ, build हुआ, and then picked up the pace. Crowd also was into this match completely. But in the end, usual WWE style, Carlito distracts the referee. JD McDonough tries to attack AJ Styles. AJ Styles उसको मारते हैं। फिर पेंटा बाहर आते हैं। पेंटा takes out Carlito and JD McDonough, and AJ Styles hits the phenomenal forearm on Finn Balor to win this match. This is a beautiful match. अगर आपको टाइम मिले तो मैच जरूर जाके वापस देखिए। ये 4 out of 5 for this match also. फिर बाहर आई द मैन बेकी लिंच। बेकी लिंच रिंग में आती है, वो कहती है कि लायरा वैल्किरिया ने उसे नहीं हराया, उसने लायरा वैल्किरिया को हराया क्योंकि मैच के बाद लायरा हॉस्पिटल में थी और वो घर पे बैठ के टकीला पी रही थी। फिर अपना जो माइंडसेट है डाइवर्ट करती है टुवर्ड्स द क्राउड और बोलती है पहले तो मुझे पसंद करते हो और अभी पसंद नहीं करते हो। क्या बोल क्या रही है ये, बोलना चाहती क्या है ये। फिर फाइनली बोलती है एंड में कि वुमेन्स लॉकर रूम को मैं नोटिस पे डाल रही हूँ और किसी को आगे पढ़ने नहीं दूंगी। ओके, यही था और कुछ नहीं था इसमें। बकवास प्रोमो था यार। And finally, it was main event time. Rhea Ripley and Io Sky versus Roxanne Perez and Julia. It was a fun match. मैं expect नहीं कर रहा था कि ये match अच्छा हो, but actually ये match अच्छा था. They had some good spots in this match. In the end, Roxanne Perez accidentally takes out Julia because of Rhea Ripley, and Rhea Ripley hits the Riptide and wins this match. और ये था आज का मंडे नाइट रिव्यू। अगर आपको ये शो पसंद आया या नहीं भी पसंद आया, कमेंट्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रेसलिंग कंटेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।